क्रिकेट में फुटबॉल की तरह खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाया जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। और क्या आपने ऐसा अजीबोगरीब फैन देखा है जो कि क्रिकेट गोड सचिन तेंदुलकर को कंसोल करने के लिए स्टैंड से उठकर ग्राउंड में आ गया। और अगर आप भी रायना और जडेजा को सबसे अच्छे दोस्त मानते थे तो शायद आपने उनकी बीच मैदान में हुई ये लड़ाई नहीं देखी होगी। वेल डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो में आपको इसी तरह के और भी अमेजिंग मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। बिकॉज ये वीडियो है 1 in a ट्रिलियन मोमेंट्स का पार्ट 5। और खुद देखने के बाद एक डाई हार्ड क्रिकेट फैन को ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद नंबर 12। किसी भी स्पोर्ट में फैंस का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है और कई बार प्लेयर्स को इतने अजीबोगरीब फैंस मिल जाते हैं कि भाई क्या ही बताएं। जैसा कि आप यहाँ देखो, 2002 की बात है, लॉर्ड्स में इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा था। इस मैच में सचिन तेंदुलकर इस बॉल पर बोल्ड हो गए और वो वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने लगे। लेकिन तभी एक अंग्रेज फैन ग्राउंड के अंदर आ गया और लिटरली सचिन सर को कंसोल करने लगा। और ये बंदा सचिन के आगे आगे क्लैपिंग करता हुआ सचिन को ग्राउंड के बाहर तक लेकर जाता है। A big wicket, what a bowling change. Get off the pitch, man. Not about you. Sachin Tendulkar has gone for 12. India, 140 for 3. नंबर 11। आप अक्सर फुटबॉल के मैच में देखते होंगे कि जब कोई खिलाड़ी फाउल करता है या फिर रूल्स के अगेंस्ट कोई एक्शन करता है तो रेफरी उसे रेड कार्ड दिखाकर फील्ड से बाहर कर देता है। और क्या आप जानते हो कि अब कई क्रिकेट मैचेस में भी रेड कार्ड का यूज किया जाने लगा है। जैसे कि 2023 की कैरिबियन प्रीमियर लीग में फर्स्ट टाइम रेड कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका यूज स्लो ओवर रेट को कम करने के लिए रखा गया था। यानी कि अगर कोई टीम टाइम पर अपने ओवर्स खत्म नहीं करती तो अंपायर उस टीम को रेड कार्ड दिखा देगा और फिर बाकी जो ओवर्स बचेंगे उसके लिए कैप्टन को अपने किसी एक खिलाड़ी को फील्ड से बाहर भेजना होगा। जैसा कि सीपीएल के इस मैच में हुआ था, फील्डिंग टीम टाइम से पहले अपनी ओवर्स खत्म नहीं कर पाई तो अंपायर ने उन्हें रेड कार्ड दिखा दिया और फिर कैप्टन को अपने एक फील्डर को फील्ड से बाहर भेजना पड़ा। और ये फर्स्ट टाइम था जब क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर रेड कार्ड का यूज किया गया हो। Right, this could be a historic moment here. Oh, red card. You don't want to see that color card. They must field with only 10, so somebody has to leave the field and only 2 outside the 30-yard circle. नंबर 10। क्रिकेट वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में देखें तो बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स देखने को मिलेंगे और जो हमारी 20s की जनरेशन है उनके लिए 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल में मारा गया MS धोनी का ये 6 सबसे मेमोरेबल बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हो कि पूरे वर्ल्ड कप हिस्ट्री का एक ऐसा मोमेंट है जिसने वोट्स के मामले में धोनी के इस फाइनल विनिंग शॉट को भी पीछे छोड़ दिया था। आईसीसी ने एक पोल करी जिसमें क्रिकेट वर्ल्ड कप के बेस्ट मोमेंट शामिल थे एंड इस पोल का विनर था 1992 वर्ल्ड कप का ये वाला मोमेंट। पाकिस्तान के इंजमाम उल हक रन लेने के लिए भागते हैं लेकिन उनके साथी रन लेने के लिए मना कर देते हैं। बॉल जाता है पॉइंट पर जहां खड़े थे जोंटी रोड्स। जोंटी रोड्स ने बॉल को पकड़कर दौड़ लगाई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस तरह से इंजमाम उल हक क्रीज पर पहुंच जाएंगे तो जोंटी रोड्स ने सुपरमैन की तरह एक लंबी डाई मारकर विकेट्स को उखाड़ दिया। अब इंजमाम उल हक को रन आउट होकर जाना पड़ा, लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाए कि यहाँ आखिर हुआ क्या। Jonty Rhodes knew there was a chance, decided not to throw other than himself. He gets there first and wipes everything out. And that may well be the piece of fielding. नंबर 9। स्पाइडरमैन ऋषभ पंत को आपने कई बार ग्राउंड में गुलाटियां मारते देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको एक और ऐसा इंडियन विकेट कीपर दिखाता हूं जो कि ऋषभ पंत की तरह ही कारनामे किया करते थे। ये हैं इंडिया के विकेट कीपर सैयद किरमानी जो कि 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर थे। और इस वीडियो में आप देखोगे कि किरमानी साहब भी ग्राउंड में ऋषभ पंत की तरह ही कारनामे किया करते थे। इस वीडियो में फील्डर ने विकेट कीपर की तरफ बॉल को थ्रो करा और विकेट कीपर सैयद किरमानी ने हैंड स्टैंड कार्टव्हील करते हुए इस बॉल को पकड़ा। What a great take by Kirmani. How much does that grandstand love a handstand? The old cartwheel. And have a look at this. I like it. नंबर 8। 10 अप्रैल 2004 ये वो तारीख है जिस दिन टेस्ट क्रिकेट की सबसे बेहतरीन पारी खेली गई थी। आपने टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ी को 100 बनाते, 200 बनाते और यहाँ तक कि 300 बनाते भी देखा होगा, लेकिन इस दिन वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा ने इंग्लैंड के अगेंस्ट नाबाद 400 रन बना दिए थे। 3 नंबर पर बैटिंग करने आए ब्रायन लारा ने इस मैच में 582 गेंदें खेली और अपना 400 पूरा किया एंड ही इज द ओनली प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट टू रीच दैट स्कोर। नंबर 7। थाला फॉर अ रीजन। इसलिए अब हम MS धोनी का एक ऐसा मोमेंट देखेंगे जो कि रेयर नहीं बल्कि रेयरेस्ट है। जब से मैच देखना शुरू किया है तब से MS धोनी को सिर्फ विकेट कीपिंग करते देखा, लेकिन इस रेयर वीडियो क्लिप में आप MS धोनी को एज ए फील्डर देखोगे। ये मैच चैंपियंस लीग का है जो कि 2009 से 2014 तक हर साल खेली जाती थी और इस लीग के एक मैच में धोनी कीपिंग छोड़कर एज ए फील्डर खड़े होते हैं और वो इस बॉल को बाउंड्री पर जाने से रोकने के लिए ये स्लाइड भी मारते हैं। Top edge will land safely.
It's going to be touch and go. Dhoni, the man chasing it. Something you don't see too often, but he's pulled it back into play. But a good over this for the Yorkshire. नंबर 6, आपने कभी किसी चलते मैच में भूत यानी कि घोस्ट को देखा है? वेल, देखा तो मैंने भी नहीं, लेकिन इस वीडियो क्लिप में कुछ तो गड़बड़ है। ये वीडियो क्लिप बिग बैश लीग के एक मैच की है। अब यहाँ इस बैट्समैन ने शॉट खेला और ये रन लेने के लिए भाग गया, लेकिन सभी फील्डर्स हिट विकेट की अपील करते हैं। बैट्समैन को भी लगा कि शायद उसके बैट से या फिर पैर से बेल्स गिर गई होंगी, तो वो भी खुद को हिट विकेट आउट मान लेता है और वापस जाने लगता है। लेकिन जब टीवी स्क्रीन पर इसका रिप्ले देखा गया तो मामला कुछ और ही था। ना तो बैट्समैन का बैट विकेट से टकराया था और ना ही उसका पैर, बल्कि बैट्समैन तो विकेट्स के काफी दूर था और बेल्स पता नहीं कैसे लेकिन उसी मोमेंट पर अपने आप गिर जाती हैं। Time's up. Hit wicket. Time's up for him. Nick Maddinson. Oh, what a way to get out. What space of time? Just have a look here. Is it the front foot swivels all the way around, or does he clobber it with the? Oh, what's happened there? What has happened there? What's it come off? नंबर 5, भाई सच बताऊं तो जब बिली बाउडन अंपायर हुआ करता था तब चौके छक्कों से ज्यादा मजा उसके सिग्नल देखने में आया करता था, और कई बार तो उनके डिसीजन इतने शॉकिंग और फनी होते थे कि यही समझ नहीं आता था कि इन पर हंसा जाए या फिर हैरान हुआ जाए। अब जैसे कि इस इंसिडेंट को देखो, मिचेल जॉनसन की बॉल वेस्ट इंडियन प्लेयर के पैड पर जाकर लगती है। जॉनसन ने पूरा दम लगाकर अपील करी, लेकिन बिली बाउडन का कोई रिएक्शन ही नहीं आता, उल्टा वो अपनी जगह छोड़कर साइड में आकर खड़े हो जाते हैं। अब ऐसे में बैट्समैन को भी लगा कि शायद वो नॉट आउट है, तो वो रन लेने के लिए भाग आया। लेकिन यहाँ बिली बाउडन को देखो, इस मोमेंट पर वो वापस अपनी जगह आ गए और इतने लंबे इंटरवल के बाद उन्होंने बैट्समैन को आउट दे दिया। और इस डिसीजन के बाद जॉनसन का रिएक्शन भी यही कहता है कि इस पर हैरान हुआ जाए या फिर हंसा जाए। Deonarine has a look around, still no Billy, still no Billy. Billy goes for a wander, Deonarine ambles through for a single, he comes back into position, does Billy, and up goes the finger! The crooked finger of doom. You see Mitchell Johnson there? He could not believe it. नंबर 4, अब हम एक ऐसे खिलाड़ी की बात करेंगे जिसके कैरियर की एंडिंग किसी मूवी के क्लाइमैक्स से कम नहीं थी, और ये खिलाड़ी हैं श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन। साल 2010 में इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच एक सीरीज खेली जाने वाली थी। अब इस सीरीज से पहले मुरलीधरन ने यह अनाउंस करा कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच होने वाला पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे, और उस टाइम मुरलीधरन के नाम टेस्ट क्रिकेट में 792 विकेट्स थी, यानी कि उन्हें अपने आखिरी मैच में 800 विकेट्स पूरी करने के लिए 8 विकेट्स चाहिए थी। अब इस मैच के 2 दिन तो बारिश के चलते धुल गए, लेकिन फिर भी अपनी पहली इनिंग में मुरलीधरन ने 5 विकेट्स अपने नाम कर ली, यानी कि अब दूसरी इनिंग में उन्हें 3 विकेट्स और चाहिए थी। और दूसरी इनिंग देखे तो उसमें सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी, मुरलीधरन को 2 विकेट्स ऑलरेडी मिल चुकी थी और अब उन्हें सिर्फ 1 विकेट चाहिए थी, लेकिन इंडिया की भी सिर्फ 1 ही विकेट बाकी थी। एंड फाइनली प्रज्ञान ओझा को स्लिप्स में आउट करवाकर मुरलीधरन ने वो लास्ट विकेट भी अपने नाम कर ली, और क्रिकेट हिस्ट्री के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने अपने टेस्ट कैरियर में 800 विकेट्स ली हों। Has he got it? Yes, he has. There it is. There's the celebrations. Have a look at this. They're going berserk in the middle. 800 it is for Mattaya Murulidaran. He deserved that. He toiled for it. 2 balls shy of 45 overs in this innings together. नंबर 3, भाई क्रिकेट में कई तरह के कोइंसिडेंसेस होते हैं, लेकिन ये वाला जो कोइंसिडेंस है ये सबसे मजेदार था। 1979 एशेज का मैच था और इस मैच में 3 ऐसे खिलाड़ी थे जिनका नाम काफी सिमिलर था। पहले थे ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लिली, दूसरे थे इंग्लैंड के ग्राहम डिली, और तीसरा खिलाड़ी भी इंग्लैंड का था जिनका नाम था पीटर विली। अब इस मैच में एक ऐसा कोइंसिडेंस आया कि जहाँ डिली की बॉल पर लिली ने शॉट खेला और उसे गली में खड़े विली ने कैच कर लिया, और इस पर जो कमेंटेटर्स का रिएक्शन था आप उसे सुनो। It's an odd game. So what are the odds of this happening? Out. Lily is gone. Caught. Well, we've had it. Lily caught Willie bowled Dilly for the first time of the season. नंबर 2, अब मैं आपको एक ऐसी फाइट दिखाने वाला हूं जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि इन दोनों की भी लड़ाई हो सकती है, और वो भी एक चलते मैच में। साल 2013 में इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच एक सीरीज खेली गई, और इस सीरीज के एक ओडीआई मैच में जडेजा की बॉल पर रायना ने 2 कैच ड्रॉप कर दिए। पहले ड्रॉप पर तो जडेजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब दूसरा कैच ड्रॉप हुआ तब जडेजा रायना से थोड़ा सा गुस्सा दिखाई दिए, और फिर ये गुस्सा दोनों के बीच लड़ाई में बदल गया। यहाँ आप साफ देख सकते हो कि जब रायना जडेजा को कुछ समझा रही थी तब जडेजा उनसे
से दूर जाना चाहते थे और रायना ने गर्दन से पकड़कर जडेजा को अपनी तरफ खींच लिया था। नंबर 1, आप सभी ये तो जानते हो कि विराट कोहली और AB डिविलियर्स की दोस्ती कितनी गहरी है और ये दोनों एक दूसरे को काफी फॉलो भी करते हैं। लेकिन विराट कोहली जो कि एक क्लासिकल बैट्समैन है, वो AB डिविलियर्स का 360 डिग्री स्टाइल भी कॉपी कर लेंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। और इस वीडियो में आप देखोगे कि कैसे विराट कोहली ने ऑफ साइड के बाहर की इस बॉल पर AB डिविलियर्स की तरह शफल किया और घुटने टेक कर इस बॉल को बाउंड्री के बाहर मार दिया।